कहानी की शुरुआत होती है एक अनाउंसमेंट से, जहां एक अनजान आवाज रूल समझा रही थी। उसने चेतावनी दी कि इस जानलेवा खेल में सिर्फ एक ही इंसान बचने वाला है। स्कूल, घरों और एक जेल को सेफ जोन बनाया गया था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को बताए गए रास्ते पर ही चलना होगा। अगर जरा भी इधर उधर गए तो बिना किसी वार्निंग के सीधा मौत हो जाएगी, और अगर कोई भी पूरा चक्कर काट के तुमसे दोबारा आगे निकल गया तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। बहुत सारे लोग इस वक्त एक अनजान जगह पर खड़े हुए थे। उनमें से किसी को नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आए। सबके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी वो रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी और उसने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी घास को हल्का सा भी छुआ तो वो उसी पल मारा जाएगा। लोग अभी हालात समझ ही रहे थे कि अचानक उन्हें भागने का ऑर्डर दे दिया गया। इन सब के बीच वेरोनिका नाम की एक लड़की भी है। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि वेरोनिका हॉस्पिटल में अपनी छोटी बहन का ध्यान रख रही थी। उसकी बहन को इस छोटी सी उम्र में कैंसर था। वेरोनिका ने पूरी कोशिश की मजबूत बने रहने की, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुकी थी। बदकिस्मती से कुछ ही वक्त बाद उसकी बहन की मौत हो गई और वेरोनिका की दुनिया एक बार फिर से बिखर गई। लेकिन उसकी जिंदगी में परेशानी खत्म नहीं हुई थी। जल्द ही वेरोनिका को पता चला कि उसे भी वही कैंसर है जिससे उसकी माँ और उसकी बहन की जान गई है। मगर वेरोनिका ने सोच लिया था कि मैं इस कैंसर के हाथों नहीं मरूंगी। वो लगातार अपनी मेडिसिन लेती रही, अच्छे से एक्सरसाइज करने लगी और अपने पूरे जीने के तरीके को बदल दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो थोड़ा और लंबा जी पाए। फिर कई हफ्तों बाद जब वेरोनिका हॉस्पिटल चेकअप के लिए पहुंची, तब आखिरकार एक करिश्मा हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया है। इतने समय बाद पहली बार वेरोनिका खुश नजर आई, लेकिन उसका ये सुकून भी कुछ ही पलों का था। जब वो घर लौट रही थी तो अचानक उसकी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी आई और देखते ही देखते उसके आसपास की पूरी दुनिया उस रोशनी में गायब हो गई। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वेरोनिका इन सब लोगों के साथ यहाँ